आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो भूगोल विषय के प्रथम भाग का जो है 5वां पार्ट है। पार्ट का नाम बच्चों जनसंख्या। उसके अंदर अपन प्रवास और मानव विकास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रवास क्या होता है और मानव विकास क्या होता है। वो अपन जनसंख्या के इस पहलुओं को जो है आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें से आपको लघुत्रात्मक प्रश्न जो है चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो उसमें आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो जनसंख्या जो हमारा यूनिट चल रहा है, हमारी जो इकाई चल रही है जनसंख्या, उसका अगला टॉपिक जो है प्रवास, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है प्रवास? माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं प्रवास को, और मानव विकास को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। कि मानव विकास क्या है और प्रवास क्या है, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो प्रवास की बात करते हैं। प्रवास का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या अर्थ होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, और प्रवास का जो है शाब्दिक अर्थ माना जाता है। तो पहले आते हैं परिभाषा पे कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास की परिभाषा, प्रवास को ही अपन प्रवसन भी कह सकते हैं, चाहे बच्चों प्रवास हो या प्रवसन वर्ड हो, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही शब्द है, चाहे प्रवसन कह लो या प्रवास कह लो, दोनों एक ही शब्द है। क्या होता है प्रवास और प्रवसन? देखना, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा, यानी कि चाहे अकेला इंसान हो या पूरा समाज हो, उनके द्वारा जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर वो बस जाते हैं तो वो कहलाता है प्रवास या प्रवसन। यानी इसमें जो है पर्टिकुलर एक स्थान होगा, प्लेस होगा, उस स्थान को एक जगह को उस स्थान को छोड़ेंगे, फिर नहीं जाकर वो जो है बस जाएंगे, वो कहलाएगा प्रवास। यानी एक सपोज करो ये ए स्थान हो गया, अब ये बी स्थान, एक आदमी है या फिर उसका पूरा समाज है, वो क्या करेगा ए स्थान को छोड़ करके बी स्थान पे जाकर के बस जाता है, वहीं जाकर अपने को बिताना शुरू कर देता है, वो कहलाएगा प्रवास। यानी ए स्थान ये हो गया फर्स्ट प्लेस, बी स्थान ये हो गया सेकंड प्लेस। अब ए स्थान को छोड़ देगा हमेशा के लिए, हो सकता है हमेशा के लिए छोड़े, कुछ समय के लिए छोड़े, पर वहां से वो निकल जाएगा। यानी एक स्थान को छोड़ करके नए स्थान पे पहुंच रहा है, वो नया स्थान कौन सा है? बी प्लेस। नए स्थान का नाम है बी स्थान, उस स्थान पे चला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवसन, या अंग्रेजी में कह लो माइग्रेशन। तो बच्चों एक सीधी सी और साधारण सी परिभाषा है प्रवास की कि एक मनुष्य द्वारा या उसके पूरे समुदाय या समाज द्वारा एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाकर बसना या रहना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो ये बात हो गई प्रवास की परिभाषा के बच्चों, एक साधारण और स्पष्ट शब्दों में है। अब प्रवास की परिभाषा की बात हो गई, अगली बात करते हैं प्रवास के प्रकार या प्रवास के भेद। प्रवास भी एक प्रकार का नहीं होता बच्चों, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो प्रवास के प्रकार, अगर प्रश्न आता है प्रवास कितने प्रकार का होता है, तो प्रवास के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। पहले हो गया बच्चों प्रवास के प्रकारों में उत्प्रवास और दूसरा हो गया आप्रवास। प्रश्न बने कि प्रवास कितने प्रकार का होता है या प्रवास के भेद कितने होते हैं, तो प्रवास दो प्रकार का होता है बच्चों, पहला उत्प्रवास और दूसरा आप्रवास। ये हो गए प्रवास के प्रकार। अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। आधे नंबर का प्रश्न बन सकता है कि उत्प्रवास किसे कहते हैं या आप्रवास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, तो इसको समझना और इसको जानना जरूरी है। बात करते हैं उत्प्रवास की, किसे कहते हैं उत्प्रवास। ध्यान से समझना, दोनों टॉपिक एक जैसी है दिखने में, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को समझना जरूरी है। उत्प्रवास में क्या होगा? स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, यानी प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया जाता है। यानी व्यक्ति क्या करेगा, जैसे उदाहरण लेकर देखते हैं अपन, भारत देश हो गया, भारत देश का कोई व्यक्ति अगर अपने भारत देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, कोई सा भी देश हो, उस देश में अगर चला जाता है तो यह वाली प्रक्रिया कहलाएगी उत्प्रवास। आया समझ में बच्चों? वापस समझते एक बार कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। स्थानांतरण कह लो या प्रवास कह लो, एक बात है। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है, वो कहलाता है उत्प्रवास। यानी इसमें व्यक्ति एक स्थान से निकलकर बाहर जाएगा दूसरी जगह। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप उदाहरण को समझोगे। उदाहरण क्या है कि माना कि भारत का कोई आदमी है
वो अपने भारत देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, तो वो कहलाएगा उपप्रवास। क्या कहलाएगा बच्चों? उपप्रवास। आया समझ में? ये बात हुई उपप्रवास की। अब प्रवास के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, आप्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं? इसमें देखना क्या है, आगमन की प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, आने की, जाएगा नहीं व्यक्ति छोड़ करके, दूसरे जगह से आदमी आएगा और यहाँ आके बस जाएगा। तो आगमन की वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी स्थानों से यानी दूसरे स्थान से मानव किसी प्रदेश के अंदर आ जाता है, यानी यहाँ स्थान को छोड़ के नहीं जाएगा, वह बाहर से आदमी आएगा, कोई आदमी आ रहा है वो अपने भारत में आके बस गया, किसी दूसरे देश का आदमी आकर के कोई से भी देश का हो अगर भारत में आके बसता है तो वो उपप्रवास नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आप्रवास। आया समझ में? इसका उदाहरण भी लिखा है, अन्य देशों से भारत में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कहलाएगा आप्रवास। अब वापस समझना बच्चों, मुझे बताओ, अगर भारत का आदमी भारत देश को छोड़ करके यूरोप महाद्वीप के किसी देश में जाके बस जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा या उत्प्रवास? वो कहलाएगा उत्प्रवास। क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। आप्रवास में क्या है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति चाहे कोई से भी देश का हो, वो अगर भारत में आके बस जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा। तो ये प्रवास के जो भेद या प्रकार से प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आता है उसमें आपको ये बताना है। समझ में आ गया होगा? अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रवास से रिलेटेड ही है, मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास के अलग अलग पक्ष होते हैं, 4 या 5 पक्ष है मानव प्रवास के। इसमें क्या होता है, पक्ष से संबंधित होता है मानव प्रवास। इसमें कुछ कारण या किसी चीजों का अध्ययन करते हैं अपन मानव प्रवास के पक्षों के अंतर्गत। तो 5 पक्ष है मानव प्रवास के। मानव प्रवास के पक्ष कौन कौन से हैं? तो 5 पक्ष है। पहला है देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा संख्या पक्ष और 5वां है स्थिरता पक्ष। तो मानव प्रवास के कितने पक्ष है? मानव प्रवास के 5 पक्ष से बच्चों 5 का नाम भी दे रखा है। अब इन 5 के बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है लोकात्मक प्रश्न बने तो इसमें आपको देश पक्ष क्या है, काल पक्ष क्या है, कारण पक्ष क्या है, संख्या पक्ष क्या है, स्थिरता पक्ष क्या है, यह आपको बताना पड़ जाए। तो बात करते हैं देश पक्ष की। देश पक्ष के अंतर्गत अपन किस चीज का अध्ययन करते हैं? इसमें अपन उस चीज का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति किस स्थान से या कहाँ किस क्षेत्र से आया है और किस क्षेत्र में उसने प्रवास किया है, यानी किस जगह को उसने छोड़ा है और कौन सी नई जगह जाकर के वो रहने लगा है, वो कहलाएगा देश पक्ष। देश पक्ष के अंतर्गत अपन किन चीजों के प्रवास की उस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति प्रवास कर रहा है तो वो कौन से स्थान से आया है और कौन से स्थान पे जाकर के बसा है। ये सारा अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? देश पक्ष के अंतर्गत। ये बात हुई देश पक्ष की। अब बात करते हैं काल पक्ष की। काल पक्ष के अंतर्गत अपन प्रवास की जो है समयावधि के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी एक आदमी अगर किसी जगह को छोड़ करके आता है तो वो कितने समय के लिए आता है, अल्प समय के लिए, लघु समय के लिए या दीर्घ समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए आता है या लंबे समय के लिए आता है। तो इन सारी चीजों का यानी कितने समय तक के लिए उसने प्रवास किया है वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं काल पक्ष के अंतर्गत। अल्पकालीन प्रवास उसने किया है या दीर्घकालीन प्रवास किया है उसने, वो सारी चीजों का अध्ययन अपन काल पक्ष के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरे पक्ष की बात करते हैं कारण पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत अपन प्रवास के कारण कि एक व्यक्ति ने प्रवास किया है, किन कारणों से किया है, चाहे वो जगह उसके लिए उचित नहीं थी या वहाँ पे उसके लिए बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई या परिवहन के साधनों की कमी थी या वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं थी, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं प्रवास के। तो किस वजह से, किस कारण से व्यक्ति ने प्रवास किया है, इन चीजों का अध्ययन अपन कौन से पक्ष के अंतर्गत करते हैं? कारण पक्ष के अंतर्गत। कौन से पक्ष के अंतर्गत? कारण पक्ष के अंतर्गत। चौथा आता है संख्या पक्ष। अब मैंने प्रवास की जब परिभाषा बताई थी तो बच्चों आपको बताया था कि प्रवास एक मानव समाज या समूह भी हो सकता है, अकेला इंसान भी हो सकता है, तो उसका पूरा समाज या समूह भी हो सकता है। तो संख्या पक्ष के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि एक प्रवास में एक जगह पे जितने लोगों ने प्रवास किया उन लोगों की संख्या कितनी है, चाहे 100 है, 5 है, 10 है या सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्ति है, तो वो इन लोगों की संख्या कितनी है, प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इस चीज का अध्ययन अपन जो है संख्या पक्ष के अंतर्गत करते हैं। तो लोगों की संख्याओं का अध्ययन इस पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट है अपना स्थिरता पक्ष।
अब व्यक्ति जो है बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पुराने स्थान को छोड़ के आता है, तो वो जो नए स्थान पे आके बसता है वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से परमानेंटली उसी स्थान पे आकर के बस जाता है। परमानेंट यानी स्थायी रूप से उसी स्थान पे बस जाता है। तो इन अगर कोई व्यक्ति प्रवास करता है और वो स्थायी रूप से उसी जगह पे निवास करने बस जाता है, रहने लग जाता है, तो इस चीज का अध्ययन जो है स्थिरता पक्ष के अंतर्गत करते हैं। तो प्रवास की अपने परिभाषा पढ़ लिए बच्चों, प्रवास के प्रकार पढ़ लिए, प्रवास मानव प्रवास के पक्ष पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में जो बच्चे का टॉपिक है उसको अगले वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड मुझे यकीन है आप लोगों को मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मानव प्रवास किसे कहते हैं, एक इसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न डेफिनेटली बनता है। प्रवास के प्रकार, भूत प्रवास किसे कहते हैं, आप प्रवास किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। यह मानव प्रवास के पक्ष कौन कौन से है, यह काल पक्ष क्या है, समय पक्ष क्या है, संख्या पक्ष क्या है, इन पक्षों के बारे में भी पूछ सकता है। तो आगे का अध्ययन अब जो है